नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आपका स्वागत है। ये है गुरजेफ की जो सीरीज है, उसके रिलेटेड हम डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए, डब्ल्यू डी गान ने जैसे टनल थ्रू द एयर में बहुत सारे सीक्रेट जो थे उन्होंने वहां पे हाइड करके रखे थे, छुपा के रखे थे, उसी तरह से गुरजेफ ने उनके एनीग्राम के बारे में जो उन्होंने डिटेल्स बताए हैं, लॉ ऑफ थ्री, लॉ ऑफ सेवंस के थ्रू, तो वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे रहस्य है वो हमारे लिए छोड़ दिए हैं। उन्होंने हिंट्स दिए बहुत सारे। तो चलिए, एक ये पजल जो है उसके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं, चेक करते हैं कि ये हमको मेहनत पजल जो है कैसे सॉल्व करते आएगी। तो इसके लिए तो मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि जिन्होंने पहले के दो वीडियो चेक नहीं किए हैं, तो अगर आप यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे जाते, यूट्यूब चैनल पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये पहले दो वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज ये पहले दो वीडियो चेक कर लीजिए ताकि आपको बाकी का डिटेल्स पता चले। एक ब्रीफ जस्ट 2 मिनट में अब डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनीग्राम है, तो एनीग्राम में बेसिक तीन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो एक सर्कल है, उसके बाद में ट्रायंगल आ जाता है, और ये जो लॉ ऑफ सेवन रिलेटेड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन रिलेटेड पार्ट है, तो ये तीन है। तो देखिए, एक सर्कल बन गया, उसके हिसाब से ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल जो है वो लॉ ऑफ थ्री से रिलेटेड है। हमारे यूनिवर्स के दो फंडामेंटल लॉ है, उसमें से ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ थ्री। ऑफ कोर्स ये लॉ नंबर दो है, बट बिकॉज यहाँ पे पहला लॉ दिखाया है उसके हिसाब से, तो यस, पढ़ने के लिए हमारा दो में से एक लॉ है, जिसको अलग अलग नाम से उसके हिसाब से जाना जाता है। उसके हिसाब से लॉ ऑफ थ्री, या फिर ट्राई एमेजिक एमनो, ये भी उसके हिसाब से उसको जाना जाता है। राइट, तो ये पहला चीज है। जैसे हमने उसके हिसाब से चेक किया, तो यस, आप पहले के हिसाब से डिटेल चेक कर सकते हो कि लॉ ऑफ थ्री फंडामेंटली उसी हिसाब से काम करता है। दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ सेवन, या फिर जिसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, म्यूजिक से जो रिलेटेड है वो भी कहा जाता है, और उसका जो नाम दिया गया है वो है लॉ ऑफ हेप्टा पैरा पैरशिनो। राइट, तो ये अलग अलग नाम से उसके हिसाब से जाना जाता है। यस, बट लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये ऑक्टेव से इंट्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कैसे काम करता है, ये चीजें। राइट, तो यस, अगर आप ऑक्टेव्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो ऑक्टेव्स का जो डेफिनेशन है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। The eighth full tone above a given tone having twice as many vibrations per second, or below a given tone having half as many vibrations per second। ठीक है, तो ऑक्टेव से हमको जो पता चलता है, ये सबसे पहले तो जो ऑक्टेव्स होते हैं वो डबल होते जाते हैं उस हिसाब से, या फिर हाफ होते जाएंगे। तो ये बेसिक एक फंडामेंटल है जो हमको समझ लेना है। ये हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। इसका डिटेल्स कैसे है, हम धीरे धीरे आगे भी चेक करेंगे। Also, the interval of 8 diatonic degrees between a tone and either of its octave। तो ठीक है, ये भी दूसरा एक पार्ट है, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो चलिए, हम सबसे पहले तो जैसे देख लिया है, हिंदी में सारे गामा पद निसा होता है, वैसे ही इंग्लिश में डो रे मी फा सो ला टी डो करके होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से डबल होती जाएगी। ये हमको चेक करना है, डबल ये होगी या फिर हाफ होगा, बट कैसे होगी, कैसे हमको पकड़ना है, क्योंकि हम शुरू करते हैं सात जो स्वर होते हैं उसके हिसाब से, डो रे मी फा सो ला टी तक जाते हैं, और उसके बाद में फिर से डो आता है। तो पहला डो और दूसरे डो, इसके अंदर जो रिलेशन है वो हमको समझ के लेना है। उसके अंदर क्या हाइड किया हुआ है, ये डिटेल्स क्या है, कैसे है, ये हमको समझ लेना है, खास करके आज के वीडियो में। तो वहां पे हम डिटेल चेक करेंगे। स्पेशली ये ढूंढा था पाइथागोरस ने भी, और उसी हिसाब से पाइथागोरस हार्मोनिस करके उसको कहा जाता है। तो ये डिटेल्स भी हम चेक करेंगे। तो हमने जब भी उसमें डिटेल्स जब भी चेक कर रहे थे, तो ये बेसिकली कुछ चीजें हमको उसके हिसाब से पता चली। एक सबसे पहले तो वहां पे वर्कआउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। राइट, तो अगर सबसे पहले हम ये पार्ट पे चेक करें, राइट, तो हमने चेक किया कि यस, अगर ये तो हमने पहले चेक कर लिया था, तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स में जाऊंगा ना, यहाँ पे सिर्फ हम रेशियोज पे बात करेंगे ओवरऑल। तो देखिए, हमको अगर ऑक्टेव्स पे काम करना है, तो एक नंबर से रिलेटेड हमको दूसरा नंबर लेना है, ये पहली बात है। ये हमने पिछले बार भी उसके हिसाब से बताया था। तो अगर हमको एडअप करने हैं,
डो रे मी फा सो ला टी टो, इसको जो रेशियोज आएंगे उसके हिसाब से वो फिर उसके हिसाब से रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से शुरू करते हैं और 2 तक जाते हैं तो उसके जो रेशियोज हो गए 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 7/8, ये हमको उसके हिसाब से ऐड करने हैं। ठीक है, तो अलग अलग पहले के नंबर से, बट हमने उसको रिफाइन कर लिया था और उसके हिसाब से यही नंबर्स लिए। वो है 1 से शुरू करते हैं तो 1 के बाद में हमको उसको ऐड करना है, यानी नेक्स्ट नंबर पे हम उसके हिसाब से जाते सकते हैं। तो उसका जो रेशियो रहेगा वो 1:8 का रहेगा, 1/8 का। नेक्स्ट रहेगा 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 7/8 और 2। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको समझ लेनी है। अभी सबसे पहले फंडामेंटली तो उसमें दो तरह से ऑक्टेव्स आएंगे। एक रहेगा 1 से लेके 2 तक, यानी डबल होने वाला जो सीरीज है वो। दूसरा जो रहेगा वो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, या फिर 0 से लेके एक स्पेसिफिक नंबर तक। दोनों का जो कैलकुलेशन इसमें स्लाइट फर्क है, थोड़ा डिफरेंस है, बस बाकी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो यस, 0 से शुरू करने के बाद में सीधे जो नंबर्स रहेंगे, राइट, उसका रेशियो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुरू करता हूं लेट से 0 से लेके 1 तक, तो अगर ये मेरा रेशियोज है तो मुझे 1 के लिए जो भी नंबर रहेगा उसका सबसे पहले तो मुझे हाफ, 1/4, 1/8 डायरेक्टली नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स तो हमको डायरेक्टली मिल जाते हैं, 1/2, 1/4 और 1/8 के। ठीक है, उसी तरह से हमको जो दूसरे दो नंबर से 1/3 और 2/3 ये भी मिल जाते हैं। तो हमारे लिए जो बचता है नंबर वो है 7/8 का, वो हम कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से नकल निकाल सकते हैं। बट बेसिकली देखो, अगर आप फंडामेंटली चेक करो तो 0 और 1 के बीच में आ जाता है 50%, तो ये 0.5 यानी 4/8 या फिर 1/2 उसके हिसाब से आ जाएगा। राइट, 0 और 1/5 के बीच में आ जाएगा 0.25 यानी 2/8 या फिर 1/4। ठीक है, और ये दोनों के बीच में अगर मैं चेक करता हूँ 1/4 और 0 के बीच में, तो वो आ जाता है 1/8 या फिर 0.125। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये फंडामेंटली अगर 0 से वो नंबर तक हम लेते हैं, यहाँ पे हमने 0 to 1 लिया तो उसके हिसाब से ये रेशियोज आ जाएगा। दूसरा है 1 से लेके 2 तक, तो 1 मेरे लिए बेसिक हो जाएगा, या फिर जो भी नंबर रहेगा तो वो नंबर के हिसाब से मुझे नेक्स्ट नंबर्स की जो रेशियोज है उसके हिसाब से ऐड करनी है। ठीक है, तो यस, ये बेसिक फर्क है जो हमको समझ लेना है। ये सबसे पहले और फंडामेंटली जो चेंजेस रहेंगे उसके हिसाब से आएंगे। किसके लिए? 1 से लेके 2 तक, या फिर एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक, या फिर 0 से लेके 1 तक, या फिर 0 से लेके जो भी नंबर रहेगा उसके हिसाब से। तो हमने उसके अंदर नंबर भी चेक किए थे, एक एग्जाम्पल भी लिया। लेट्स से हम शुरू करते हैं 256 से लेके 512 तक। ठीक है, सिंपल चीज है, डबल होता है उसके हिसाब से, तो हमने लिया हुआ है। राइट, तो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो 256 और 512 के बीच में जो नंबर आ जाता है वो उसके हिसाब से आ जाएगा। राइट, ये सबसे पहला पार्ट आ जाएगा और उसके हिसाब से हमको बाकी के भी नंबर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों नंबर्स के बीच में अगर ये चेक करूँ तो ये 384 आ जाएगा। राइट, और उसी हिसाब से जो बाकी के नंबर्स आएंगे मुझे वो रेशियो उसमें ऐड करके ये नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं 256 से शुरू करता हूँ तो 256 से नेक्स्ट नंबर जो आएगा ऐड करने के लिए 1/8 का रेशियो वो 32 आ जाएगा। 288, 320, 341, 384, 427, 480 ये, और फिर 512, ये मेरा उसके हिसाब से रेशियो आ गया। उसी तरह से अगर 0 से लेके मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूँ तो वो भी मुझे वो रेशियो आ जाएगा। अभी जो राज की चीज है, जो हमारे लिए ये सेशन में हमको उसके हिसाब से ढूंढना है या फिर पता करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो दोनों चीजों को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 0 से लेके 1 तक और उसके हिसाब से उनके जो रेशियोज है वहां पे लिख लिए। ठीक है, ये अगर आपको चीजें क्लियर हो गई 0 से लेके 1 तक या फिर 1 से लेके 2 तक। ठीक है, हमने दोनों इसके हिसाब से लिख लिए हैं, उसके जो रेशियो तो वो उसके हिसाब से मार्क करके ले लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी अब एग्जांपल लेंगे और उसके हिसाब से उसमें डिटेल्स में चेक करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या आ रहा है और हमको ढूंढना क्या है। अगर आपको कुछ चीजें ढूंढनी है तो सबसे पहले उसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्या चीजें हैं, और उसमें फिर हमको कुछ इंटरप्रिटेशंस पता करने पड़ेंगे। अभी इंटरप्रिटेशन के लिए तो सबसे पहले चीज है, अगर मैं चेक करूं, लेट्स से मैं 0 से लेके अगर 1 तक जाता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या पता चलता है कि ये जो गैप्स है, ठीक है, देखो गैप 1, G1, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5, गैप 6, गैप 7, ऐसे करके इसके बीच में 7 गैप आ गए। ठीक है, तो अगर मैं चेक करता हूं 0 से लेके 1/2 यानी 0.5 तक,
ठीक है। तो अगर 0 से लेके 0.5 तक या फिर उसका हाफ जो है वहां तक अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे 1 2 3 नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो मेरे 0 से लेके 0.5 तक जो है मुझे 1 2 3 तीन रेशियो मिल जाते हैं। ठीक है। वही अगर मैं नेक्स्ट हाफ में चेक करता हूं यानी 0 या फिर 1/2 से लेके 1 तक चेक करता हूं तो मुझे 1 2 ही रेशियोज मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए बैलेंस कैसा है उसके हिसाब से चेक कर लीजिए। थोड़ा इम्बैलेंस है यस, बट हमको ये याद में रखना है, चेक करना है क्या है। तो 0 से लेके हाफ तक अगर मैं चेक करूं तो मुझे तीन रेशियोज उसके हिसाब से मिल रही है। और नेक्स्ट हाफ यानी 0.5 से लेके 1 तक अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे दो ही रेशियो मिल रही है। ये सबसे पहली बात है। ठीक है। अगर मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट चेक करता हूं तो देखिए 0 से लेके 1/2 जो है उसके अंदर अगर मैं चेक करूं 1/4 तक की है तो ये मुझे रेशियो जो मिल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिक है। यानी दो, ये दोनों के बीच में एक रेशियो, ये दोनों के बीच में एक ही रेशियो। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ 0 से लेके 1/2 तक और उसके हिसाब से अगर ये डिटेल्स में जाता हूँ तो लेट्स से ये मेरे लिए डो है और ये मेरे लिए दूसरा डो है तो यस इसके अंदर में और भी डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये एग्जांपल के साथ में हम लेंगे बट यहाँ पे समझना जरूरी है हमको। तो अगर मैं 0 से लेके 1 तक उसके हिसाब से देखता हूँ तो देखिए लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सब रेशियोज एक जैसी है, वैसे नहीं है। ये सबसे पहले हमको समझ के लेना है कि ये जो रेशियोज आ रही है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। 0 से लेके 2 से लेके 100 तक जो है हाफ तक जो आ रहा है उसके अंदर में तीन रेशियो है। और 100 से लेके 2 तक नेक्स्ट दो जो है उसके बीच में दो रेशियो आ रही है। ठीक है। तो ये सबसे पहले और फंडामेंटल चीजें जो हमको यहाँ पे पता करनी है। चलिए एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं ताकि एटलीस्ट हमको थोड़ा डिटेल्स पता चले कि एग्जैक्टली क्या है और हमको क्या बोलना चाहते हैं हम यहाँ। ठीक है। तो ये देखो फंडामेंटली रेशियो जो है हमने वहां पे बता दी थी उसके हिसाब से। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमने जो चेक किया कि भाई ये टोटलिटी के हिसाब से क्या आ रहा है वो भी हमने उसके हिसाब से चेक कर लिया। तो अगर 0 से लेके 256 तक आ रहा हो तो ये मुझे नंबर्स कैसे मिल जाएंगे वो हमने उसके हिसाब से डिफाइन करके बता दिए थे डायटोनिक स्केल पे। अभी नेक्स्ट चीज जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। ठीक है। तो समझिए अगर मैं दो चीजें लेता हूं, एक 0 से लेके 24 तक, ये पहले डो से लेके दूसरा डो तक। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके जो रेशियोज आ रहे हैं वो उसके हिसाब से लिख लिए। रेशियोज कैसे ढूंढने हैं, सबसे पहले तो देखो अगर 24 है, 0 से लेके 24 अगर है तो मुझे क्या करना है उसका सबसे पहले हाफ ले लेना है। ठीक है। तो अगर मैं उसका हाफ चेक कर लूं तो ये मुझे ये हाफ का रेशियो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/8 के लिए। ठीक है। तो 0 और 24 के बीच में आ जाएगा सबसे पहला मेरा जो 100 है दोनों के बीच में वो आ जाएगा 12। ठीक है। ये दोनों के बीच में फिर से जो नेक्स्ट हाफ आने वाला है वो मुझे मिल जाएगा 0 और 12 के बीच में नेक्स्ट हाफ 6। वो मैंने उसके हिसाब से ले लिया। 0 और 6 के बीच में आ गया 3, तो ये मेरे लिए रेशियोज आ गया। तो मुझे 24 12 6 3 ये मुझे सबसे पहले मिल गया। यानी कि यह है, ये अगर 1 रहेगा तो 8/8 4/8 2/8 और 1/8 ये मुझे उसके हिसाब से मिल गया। अभी मुझे जो नेक्स्ट रेशियोज निकालने हैं वो है 1/3 और वो है दूसरा 2/3। ठीक है। तो अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई करूं उसके हिसाब से तो मुझे रेशियो मिल जाएगी जो आती है 16 और नेक्स्ट आती है 8 की। ठीक है। तो मुझे 0 मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 12 मिल गया, 16 मिल गया। उसी हिसाब से अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई करूं 7/8 से तो मुझे 21 भी मिल जाएगा। ठीक है। चलिए ये मेरा सबसे पहला बेसिक चीज हो गया जो हमने नंबर्स उसके हिसाब से लिख लिया। अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर्स में का डिफरेंस चेक कर लेंगे। 0 से लेकर 24 और इसके बीच में जो टोन्स है उसके बीच में हमको डिफरेंस चेक करना है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालू तो इसके बीच का डिफरेंस है 3, 3 और 6, 3 और 6 के बीच में का डिफरेंस 3, 6 और 8 इसमें का डिफरेंस 2, 8 और 12 इसमें का डिफरेंस 4, 12 और 16 इसमें का डिफरेंस 4, 16 और 21 इसका डिफरेंस 5, 21 और 24 ये दोनों में का डिफरेंस है 3। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये नंबर्स उसके हिसाब से यहाँ पे लिख ले। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी हमने उसके हिसाब से नंबर्स लिखे। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको पता चलती है, वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखिए ये कैसे हो रहा है, 0 to 3 3 आ रहा है, उसके बाद में 3 है, तो नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो 3 है, वो इक्वल है या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये 3 है, ये इक्वल है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 3 है, फिर से इक्वल है। बट अगर 3 के बाद में यानी मी से लेके फा तक अगर मैं चेक करूं तो ये मुझे नंबर आ रहा है 2 जो कम हो रहा है। राइट। मी से लेके फा तक जो नंबर है वो कम हो रहा है, वो बढ़ रहा नहीं है।
नेक्स्ट अगर उसके बाद में मैं चेक करूं फा से लेके सो तक, तो ये फिर से नंबर बढ़ रहा है। तो अगर मैं 2 को साइड में रखूं तो देखिए 3 3 आ रहा है, 3 के बाद में 4 आ रहा है, यानी ये बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में सो से लेके ला तक अगर मैं चेक करूं तो ये फिर से नंबर बढ़ रहा है। ला से लेके टी तक अगर मैं चेक करूं तो ये फिर से नंबर बढ़ रहा है। बट टी से लेके डो तक फिर से जो आ रहा है वो नंबर फिर से कम हो रहा है। तो मुझे दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे खास करके पता चला है कि मी से लेके फा तक, राइट, और टी से लेके नेक्स्ट डो तक, ये दोनों में जो रेशियो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 0 से लेके 24 लिया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक हम दूसरा नंबर लेते हैं 24 से लेके 48 तक। ठीक है, तो हमने ये दूसरा नंबर एग्जांपल ले लिया 24 से लेके 48 तक। अगर 24 और 48 अगर ये दोनों का मैं उसके हिसाब से हाफ चेक कर लूँ तो मुझे नंबर मिल जाएगा 36, राइट। 24 और 48 ये दोनों मल्टीपल है 12 के। 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48, तो मुझे इसके हिसाब से ये मल्टीपल्स मिल गया। ठीक है, 24 36 ये दोनों के बीच में अगर मैं चेक करूँ तो मुझे उसके हिसाब से नंबर्स मिल जाएंगे। ये फिर मल्टीपल 6 के आ जाएंगे, राइट। तो 24 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो 30 मिल जाएगा, 30 अगर मैं उसके हिसाब से चेक करूँ तो 36। ठीक है, ये उसी हिसाब से ये दोनों के अंदर में नंबर चेक करूँ 3 का, तो 3 के हिसाब से मुझे रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम उसी हिसाब से ये पूरे सब नंबर्स निकाल रहे हैं, ये रहेगा मेरा 2/3 का, यानी 5/3, बिकॉज हम पहले नंबर से ऐड कर रहे हैं। ये नंबर से लेके हम डबलिंग चेक कर रहे हैं ऑक्टेव्स के हिसाब से, जो हमने चेक किया ऑक्टेव्स के डेफिनेशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो डो आएगा, पहले डो के बाद में जो नेक्स्ट डो आएगा वो डबल का रहेगा। तो अगर हम वो फंडामेंटल लेके चल रहे हैं तो यस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसके हिसाब से अगर डबल हो रहा है तो ये 36 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 32, 40, 45। ठीक है, ये नंबर्स की कैलकुलेशन उसके हिसाब से रहेंगे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर मैं चेक करता हूँ 24 और 27, इसमें का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3। 27 और 30 इसमें का डिफरेंस आ रहा है फिर से 3। 30 और 32 है, इसमें का डिफरेंस फिर से आ रहा है 2। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये 4 लेता और यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 3 2 ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस उसी हिसाब से चेक करता हूँ तो ये आ रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है 4, ये डिफरेंस आ रहा है 5, उसके बाद में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे भी यही एग्जांपल पे दोनों में चेक करता हूँ तो मुझे एक चीज खास करके पता चलती है कि मी से लेके फा और फिर उसके बाद में टी से लेके डो, ये दोनों जो रेशियोज है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, वो कहीं तभी स्क्वीज हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल चीज है जो हमको यहाँ पे पता चली है कि यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो छोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको उसके हिसाब से पता चली। अगर मैं अलग से उसके हिसाब से एग्जांपल लूं, लेट से 0 से लेके 48 तक, राइट, 0 से लेके 48 तक अगर मैं लेता हूँ उसके हिसाब से 0 से 48 तक, उसके अंदर 24 आ जाएगा, उसका आधा आ जाएगा 12, उसका आधा आ जाएगा 6। 1/3 2/3 अगर मैं चेक करूँ तो ये 16 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 32 और 7/8 आ जाएगा 42। अगर ये मैं नंबर्स लेता हूँ तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस 6, ये दोनों का डिफरेंस 6। मी से लेके फा तक फिर से जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का है, राइट। उसी तरह से मी फा से लेके सो तक अगर मैं चेक करूँ 8 है, सो से लेके ला तक फिर से 8 है, ला से टी तक फिर से बढ़ते जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो 6 3 है, सॉरी यहाँ से 6 है, 6 के बाद में 8 हो रहा है, 8 के बाद में 10 हो रहा है, बट 10 के बाद में यहाँ पे बढ़ना चाहिए तो वो कम हो रहा है। तो बेसिक ये एक फंडामेंटल चीज है जो हमको यहाँ से उसके हिसाब से पता चली है। ठीक है, तो ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको यहाँ से उसके हिसाब से पता चली है, वो क्या है, राइट। Between me and fa and between t and do, there is a retardation in the ratio of increase of vibration. The me, fa, and t do reversals are smaller than the neighboring intervals. After each of these reversal, there is an interval twice as large. What does this mean? ठीक है, तो इसका सबसे पहले बेसिक मतलब क्या है ये हमको खास करके पता चल रहा है। यहां से हमको बाकी क्या चीजें पता चलेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया डब्ल्यू गान जैसे थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ढूंढ के रखी थी, बट उन्होंने हमको डायरेक्टली डिटेल्स कुछ बताया नहीं है। वैसे ही गुरजेफ थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ढूंढ के रखी थी, बट हमको उन्होंने डायरेक्टली कुछ चीजें बोला नहीं है। बट उन्होंने क्या किया, उसके बाद में हमको कुछ कुछ चीजें एनालाइज करने के लिए छोड़ दी है। ढूंढी तो उन्होंने थी, बट जो मेहनत करेगा उसको ही ये डिटेल्स पता चलेगी।
तो ठीक है, तो हमारे लिए रहस्य क्या है नेक्स्ट, मी और फा, टी और डो, इनका जो इंटरवल है वो छोटा क्यों हो जाता है। One contribution of Gurdjieff cosmology is the study of this retardation or discontinuity of vibration which occurs between mi fa and between t do. The gist of this part of Gurdjieff's teaching conducts to this that these two intervals things either cease or deviate. There are no straight lines in nature, and also how man applying these conscious thoughts can acquire the ability to ultimately traverse these intervals. तो बहुत सारी डिटेल्स है, ये हमको उसके हिसाब से समझ के लेनी है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे रेशियोज के हिसाब से चेक करें, अगर बेसिक रेशियोज के हिसाब से चेक करते हैं तो देखिए जो रेशियोज आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बात बताई है, डो और सो, डो और नेक्स्ट डो के बीच में जो रेशियो आता है 50% का, वो है सो का। तो अगर मैं दोनों को उसके हिसाब से चेक करूं तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरवल हमको चेक करने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 रेशियोज है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसके 2 रेशियोज है। सबसे पहले तो ये बेसिक हमको डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा है। दूसरा ये अगर मैं चेक करूं तो यस इसका हाफ है, उसके बाद में फिर से इसका हाफ है, यानी जो मिड पार्ट है उसका यहाँ पे फिर से हाफ आ गया 25%, और उसका भी एक हाफ आ गया, वो है 12.5%। तो देखिए रेशियो जो मिल रहे हैं हमको उस हिसाब से, बट ये बीच में की जो 2 रेशियोज है 1/3 2/3, ये मुझे डिवाइड करती है पहला डो और दूसरा डो जो है 0 और 1, या फिर 1 से लेके 2 तक, वो उसको 1/3 में और 2/3 में डिवाइड करेगी। ठीक है, बट अगर मैं फिर से उसमें चेक करता हूँ 1/3 और 2/3 में अगर डिवाइड करता तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर से मुझे 2 रेशियो मिल रहे हैं, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ एक ही रेशियो मिल रहा है। तो ये कुछ खास चीजें जो हमको धीरे धीरे करके पता करनी है, और हम आगे के वीडियोस में जो है एक एक करके ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे और पता करेंगे कि हमको गुरजेफ डब्ल्यूडी खान ट्रेडिंग के बारे में क्या खास चीजें बताना चाहते थे, क्या यूनिवर्सल लॉज और क्या डिटेल्स थे जो जो उन्होंने पता किए थे, और हमको धीरे धीरे वो पता बताना चाह रहे थे। तो इसको धीरे धीरे करके हम एक्सप्लोर करेंगे आगे के लिए। तो मेरी एक छोटी गुजारिश है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं चेक किए तो प्लीज ये पहले के 2 वीडियोस चेक कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर हमने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट, हमारे जो वीडियोस है उनको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स डालना बहुत जरूरी है। जैसे आप कमेंट डालते हो तो एक यूट्यूब का एल्गोरिथम रहता है, तो उसमें काम करना अच्छा हो जाता है, और जो वीडियोस है वो ऑटोमेटिकली फिर एक हायर ग्रेड पे उसके हिसाब से निकल निकल जाते हैं। बाकी लोगों को भी पता चलता है उसके हिसाब से कि ये वीडियोस उन्होंने भी देखने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके साथ में जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में डिटेल्स लेके, और डिटेल्स लेंगे जो गुरजेफ हमको बताना चाहते हैं उसके लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।